हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम और प्रॉपर्टीज़ करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। लास्ट वीडियो में हमने दो प्रॉपर्टीज़ करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस। इस वीडियोस में हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने कहा था कि हम दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, हमारा रिजल्ट सेम आता है। इसी तरीके से हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 3 इंटीजर्स आते हैं। हम 3 इंटीजर्स को कैसे भी किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। वो आपका रिज़ल्ट जो आता है ना, सम जो आता है, वो मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में आप सम कर रहे हो। ठीक है, तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज़ एसोसिएटिव। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इफ़ A, B and C are any three integers, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C। आपके पास 3 इंटीजर्स हैं A, B एंड C। आप फर्स्ट और सेकेंड को पहले ऐड करके थर्ड ऐड करो, या सेकेंड और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट ऐड करो। आपका दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज़ एसोसिएटिव। इसे और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने लिया 7 -3 एंड -2। मान लो आपके पास ये 3 इंटीजर्स हैं A, B एंड C। ठीक है, आपको निकालना है 7 प्लस -3 -2, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे? आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड पहले करके फिर थर्ड को ऐड करो, या सेकंड और थर्ड को ऐड करके फिर फर्स्ट को ऐड करो, आंसर आपका सेम आएगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, आप पहले फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को ऐड करते हो और लास्ट में आप थर्ड इंटीजर को ऐड करते हो। ठीक है, 7 प्लस -3 कैसे करोगे? अपोजिट साइन के इंटीजर्स हैं, तो आपको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल के उनका डिफरेंस लेना है। तो 7 -3 कितना हो गया? 4। और 4 के आगे साइन कौन सा लगेगा? प्लस, क्योंकि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की बड़ी है। 4 प्लस में आ गया, प्लस -2। सेम वे अब आपने किया, एब्सोल्यूट वैल्यू 4 की 4, -2 की 2, 4 -2 2, और साइन आपके पास 4 का लगेगा प्लस, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, ऐसे हम जब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में हमने सेकेंड और थर्ड को पहले ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ये सेकेंड और थर्ड में क्या है? दोनों इंटीजर्स आपके नेगेटिव साइन के हैं, तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करो। 3 + 2 5 और माइनस का साइन लगाओ, तो 7 प्लस -5। नाउ आपने इसको किया तो कितना हो जाएगा? 7 एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की प्लस -5 की, डिफरेंस किया कितना हो गया? 7 - 5 2, और साइन आ गया 7 वाला, तो 2 प्लस आ गया ना, तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए। दिस इज़ योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एनी इंटीजर a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a, where 0 is called the additive identity। एडिटिव आइडेंटिटी को आप ऐसे समझो कि हमें एक ऐसा इंटीजर निकालना है जो हम किसी भी इंटीजर के साथ अगर ऐड करते हैं तो हमें वही सेम इंटीजर मिलता है। ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स आपकी वही, जिसे हम बोलते हैं ना पहचान, आइडेंटिटी आपकी वो सेम रहती है ना। आप इससे रिलेट कर सकते हो कि ऐसा इंटीजर, वो तो 0 ही है ना। अब 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर आप ऐड करते हो तो वही सेम नंबर आएगा। तो 0 क्या है, किसी के साथ भी ऐड करो, नंबर की आइडेंटिटी सेम रहती है। आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एनी इंटीजर a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a। हमने दोनों साइड क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा, इसलिए हमने a plus 0 और 0 plus a लिखा है। ठीक है, आंसर वही आएगा आपके पास a। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 8 का निकालना है तो 8 + 0 8 होता है, ऐसे ही 0 + 8, तो 8 के लिए भी 0 ही है। ऐसे ही -8 + 0, वो भी आपका -8 ही रहेगा, 0 + -8 है ना। तो आपके पास क्या है? 0 जो है ना, वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। आप किसी भी इंटीजर के साथ उसको ऐड करते हो, आंसर आपका सेम रहता है। दिस इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास आता है एडिटिव इन्वर्स. फॉर एनी इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट इट्स अपोजिट इंटीजर माइनस ए सच दैट. अब एडिटिव इन्वर्स हर इंटीजर का अलग आता है. जैसे एडिटिव आइडेंटिटी आपकी ज़ीरो है, हर इंटीजर के लिए वर्क करती है, लेकिन जो एडिटिव इन्वर्स आता है ना वो इंटीजर का, हर इंटीजर का डिफरेंट होता है. क्या होता है, अगर ए का निकाल रहे हो तो उसका अपोजिट जो होगा ना, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा. देयर एग्जिस्ट इट्स अपोजिट इंटीजर, ए का माइनस ए का ए, है ना, वाइस वर्सा होता है. देयर एग्जिस्ट इट्स अपोजिट इंटीजर माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. बोथ वे हमने लिखा है क्योंकि किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं. मीन्स एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ए अगर कोई इंटीजर है तो ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे यहाँ ज़ीरो मिले, इसे बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स. और ये क्या है हमारा ज़ीरो, दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो हमें किसी भी इंटीजर की एडिटिव इन्वर्स क्या होगी, हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि हम अगर गिवन इंटीजर के साथ ऐड करें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए. दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स. और वो होगा क्या, उसका अपोजिट होगा. ए में जब आप माइनस ए को ऐड करोगे तभी तो आपको ज़ीरो मिलेगा ना. तो हम बोलते हैं माइनस ए इज़ दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स अदर वे राउंड. मीन्स अगर माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है तो ए क्या है, माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है, इसलिए हमने बोला वाइस वर्सा, अदर वे राउंड. ठीक है, तो दिस इज़ एडिटिव इन्वर्स. ठीक है, अगर जैसे हमें मान लो माइनस 8 का निकालना है, ठीक है, एग्जाम्पल हमें 8 का निकालना है. 8 में हम माइनस 8 को ऐड करेंगे तो ज़ीरो आता है ना हमारे पास, बोथ वे है ये, है ना. तो हम इसमें कैसे बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 8 and minus 8 are additive inverse of each other. Additive inverse of each other. किसी भी इंटीजर का निकालना है, मान लो आपको 12 का निकालना है, 20 का निकालना है, तो आपको अपोजिट निकालना है. अपोजिट साइन कर दोगे आप बेसिकली उसका, है ना. अगर आपको 20 का निकालना है इन एडिटिव इन्वर्स तो -20 होगा, और -20 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो +20 होगा. ठीक है, तो ए माइनस ए इज़ दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा. ठीक है, क्लियर हो गया एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालना है. किसी भी इंटीजर का उसका अपोजिट आप लोगे वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा. क्लियर हो गई सारी प्रॉपर्टीज़. ओके, थैंक यू.